जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली एवरीवन। खूब अच्छे से होली मनाना सब लोग। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि रोशन जा रहा था जब, तब मैंने आप लोग से बोला था कि कल के ब्लॉग में यानी कि आज के ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा कि जाने से पहले रोशन ने कितना मस्ती किया है। तो ये देखिए, रोशन को, चंदन को और अंकित को और साथ में चांदनी को भी कितना कलर लगाए हैं ये लोग एक दूसरे के फेस पे। और ये सब के सब ना भाभी के साथ सुबह सुबह ही बहुत होली खेले हैं। इस बार भाभी का सेकंड होली है और भाभी खूब होली खेली हैं, सबके साथ बहुत मज़ा आया भाभी को। और इधर रोशन हमारा जा रहा है भाभी के साथ होली खेलने के बाद। सबने इतना मस्ती किया है, जब मैं सो रही थी तभी ये लोग होली खेल लिए थे और हम सो के उठी तो देखी कह रहे बाप रे ये लोग इतना कलर लगा। इधर अभी हमारे पापा आए हुए हैं मेरे रूम में और बहुत सारे पैसे लेके काउंटिंग कर रहे हैं, रुपये गिन रहे हैं। और हमारी सोना को देखिए अपनी दादी की गोदी में बैठे बैठे कभी एक टक से दादा को देख रही है, कभी एक टक से पैसों को देख रही है और बार बार पैसों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पापा इतना सारा पैसा लेके क्यों काउंटिंग कर रहे हैं? क्योंकि अभी होली का शुभ अवसर आया हुआ है और हमारे यहाँ सारे भाई बहनों का ड्रेस लिया जाता है होली और दशहरा में एक साथ। तो वही पापा सबको पैसे गिन गिन के दे रहे हैं कि सब लोग अपने मनपसंद का ड्रेस ले लो। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो पापा कपड़ों की दुकान पे खुद ही हम लोग को ले जाया करते थे और सबके मनपसंद का ड्रेस दिलवाया करते थे। लेकिन अब जब से हम लोग बड़े हो गए ना, पापा सबको पैसे ही दे देते हैं और बोलते हैं सब लोग अपने मनपसंद का ले लो। लेकिन मुझे बचपन वाला ज़्यादा अच्छा लगता था। और अभी आई हुई हैं आंटी जो कलर लगाती हैं पैरों में और नाखून काटती हैं। तो ये ना कोई भी पर्व त्योहार होता है तो हमारे गांव में, पूरे गांव में ये आंटी जाती हैं और ये इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बताऊँ, इनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हमारे घर के जितनी भी सुहागन औरतें हैं, जैसे कि मैं, मम्मी, भाभी, दादी, सबको ये कलर लगाएंगी और सबका नाखून भी काटेंगी। मम्मी का तो हो चुका है, मेरा भी हो चुका है और अभी भाभी के पैरों में कलर लगा रही हैं, ये आलता लगा रही हैं। और हमारे यहाँ का तो ये मतलब एक तरह का कल्चर है, एक तरह का रिचुअल है कि कोई भी पर्व त्योहार होता है तो पैरों में कलर लगाना ज़रूरी होता है। और मम्मी इनको साड़ी दे रही है क्योंकि ये बोल रही थी ना कि आपके घर में तीन तीन लक्ष्मियाँ आई हैं, तो मुझे एक साड़ी चाहिए। तो उसी खुशी में मम्मी इनको साड़ी दी है और ये बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई हैं। अभी दोपहर के लगभग 12-1 बज रहे होंगे और हमारे भैया, भाभी और सोना तीनों लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए, होली के शुभ अवसर पर ड्रेस लेने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पापा ने सबको पैसे दिए हैं, भैया, भाभी, सोना को भी पैसा मिला है अपने लिए होली के शुभ अवसर पर ड्रेस लेने के लिए। तो भैया, भाभी, सोना तीनों लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और इधर पापा झोला में बहुत सारे सामान लेके आए हुए हैं होली के शुभ अवसर पे। जैसे ही मैंने झोला खोला, मैंने देखा ये देखो इतना सारा अंगूर आया हुआ है, बहुत सारे अंगूर आए, मेरा दिल खुश हो गया। और इसमें देखिए बहुत सारी सब्जियां हैं। ये ब्रेड लेके आए हुए हैं पापा ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। और ये इसमें गोभी है, बहुत सारी तरह तरह की सब्जियां हैं। हम लोग के यहाँ आज ही यानी कि 6 तारीख को ही होलिका दहन मनाया जा रहा है और होलिका दहन के दिन बहुत सारे पकौड़ियाँ बनती है ना, तो वही सब पकौड़ी बनाने के लिए ये सब बहुत सारी तरह तरह की सब्जियाँ लाए हैं पापा। ये देखिए चना है, कचरी, जिसको छुड़ा के कचरी बनाया जाता है ना, वही वाली चना है ये। और इसमें टमाटर है, बहुत सारी सब्जियाँ लेके आए हुए हैं पापा होलिका दहन के शुभ अवसर पे। और इधर बहुत सारे ग्रोसरी के सामान भी आए हुए हैं होलिका दहन के शुभ अवसर पे और होली के शुभ अवसर पे, मतलब होली के लिए और होलिका के लिए, दोनों के लिए इतने सारे सामान आ गए हैं जो यहाँ पे चंदन और अंकित मिलके छेड़ दिया है। इसको मम्मी को ठीक करना पड़ेगा, जगह पे रखना पड़ेगा। और आज चांदनी के ट्यूशन में छोटे बच्चों की होली थी, होली मिलन थी। तो छोटे बच्चों ने बहुत सारी होली खेली शाम के टाइम, लगभग 3-4 बजे के टाइम चांदनी इन लोग को बुलाई थी होली खेलने के लिए। ये लोग बहुत होली खेले हैं और बहुत मज़ा किए हैं। और इन लोग को ऐसे होली खेलते हुए देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और अपना टाइम याद आ रहा था जब हम लोग स्कूल जाते थे और इसी तरह से होली मिलन होता था और हम सब लोग आपस में होली खेलते थे गुलाल से। कितना मज़ा आता था ना। काश कि बचपन लौट आता, लेकिन एक बार जब बचपन चला जाता है तो वापस नहीं आता। तो गाइस अभी शाम के 4 बज रहे हैं और शुरू हो चुका है हमारा आज का कार्यक्रम, यानी कि होलिका दहन का कार्यक्रम। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे यहाँ 6 तारीख को ही होलिका दहन मनाई जा रही है। आप लोग के यहाँ कब मनाई जा रही है, 6 या 7 को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरे ससुराल में तो 7 को मनाई जा रही है और हमारे मायके में तो आज ही मतलब 6 तारीख को ही मनाई जा रही है। तो अभी मैं और मम्मी हम दोनों लग गए हैं बहुत सारे पकौड़ी बनाने में। तरह तरह के पकौड़ी बनेंगे, मतलब अलग अलग तरह की बहुत सारी पकौड़ियाँ बनेंगी। आज हमारे यहाँ यही बनाई जाती है और फिर रात में कढ़ी चावल सब्जी बनाई जाती है। तो अभी मैं और मम्मी हम दोनों ज़ोर शोर से लगे हुए हैं पकौड़ी बनाने में। अभी भाभी तो है नहीं,
भाभी गई हुई है शॉपिंग करने के लिए और मम्मी अकेले ये सब कर रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हेल्प करा ही देती हूँ। वैसे तो मैं आजकल बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ, लेकिन आज मम्मी अकेले पड़ गई तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हेल्प करा देती हूँ मम्मी की। तभी मैं खड़े खड़े पकौड़ी सब तल दे रही हूँ। बहुत सारी पकौड़ियाँ तलना है मम्मी को, तो लगभग इसमें 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। इतना सारा मम्मी पकौड़ी क्यों बनाती हैं, क्योंकि किसी किसी को मम्मी देती भी हैं। बहुत सारे लोग आते हैं लेने के लिए, तो उन लोग को भी देती है। शाम में जो लोग आएंगे लेने के लिए तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो ये देखिए बहुत सारे तरह तरह के पकौड़ी बन गए हैं। अभी गरम गरम ही पकौड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक अभी छान रहे हैं हम लोग तरह तरह के पकौड़ियाँ, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के और दादा को यानी कि हमारे बाबा को और दादी को दे देती हूँ। तो यहाँ पे अभी बाबा फ़ोन पे बात कर रहे हैं। बाबा को बहुत सारा फ़ोन आता है सत्संग से रिलेटेड, क्योंकि बाबा सत्संगी है। और इधर अभी मैं ब्रेड पकौड़ा भी तलने लगी हूँ। ब्रेड पकौड़ा हमारे भाई बहनों में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हम लोग मार्केट से भी मंगवाते हैं ब्रेड पकौड़ा हमेशा, लेकिन आज हम लोग घर पे भी बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारी पकौड़ियाँ बन रही है। तो हमने सोचा कि चलो ब्रेड पकौड़ा भी बना लेते हैं। और अभी बहुत सारे पकौड़ियाँ बन गई हैं, ब्रेड पकौड़ा भी बन गया है। तो अभी मैं दादी को देने के लिए आ गई हूँ। दादी हमेशा इसी खिड़की के पास बैठी रहती हैं और मैंने दादी को दे दिया है पकौड़ी खाने के लिए। दादी अब खाएंगी। दीदी चल गई बस शॉपिंग करे, रात हो गई अभी तक दीदी ना आलवा। देखा दीदी मामी सब कोई तारा के छोड़ के भाग गल वसा। हाँ अभी से बात करने लगी है लड़की। तो गाइस मम्मी की हेल्प कराने के लिए जब तक मैं पकौड़ी तल रही हूँ तब तक मैंने बेबी को उसकी परनानी की गोदी में यानी कि अपनी दादी के गोदी में दे दिया है। और बेबी मस्त खेल रही है, देखिए कैसे पैर फेंक फेंक के खेल रही है। मैं बार बार इसके कंबल से इसको ढक दे रही हूँ, लेकिन ये फिर पैर मार मार के और कंबल हटा दे रही है। फिर मैंने दूसरा कंबल ला के इसको ओढ़ा दिया, लेकिन ये लड़की इतना ज़्यादा एक्टिव हो गई है ना कि बार बार इतना पैर मारती है ना कि कोई भी कंबल ओढ़ाओ कुछ भी ओढ़ा दो पैर मार मार के फेंक देती है। देखिए कैसे शैतानी कर रही है, बहुत बदमाशी करने लगी है। मेरी ही नज़र ना लगे, मम्मी बोलती है माँ की ही नज़र लग जाती है, लेकिन बेबी अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। भगवान मेरी ही नज़र ना लगे मेरी बेबी को। और इधर देखिए कढ़ी बन गया है, बहुत सारी कढ़ी बनी हुई है और इसमें बहुत सारी बड़ी भी डली हुई है। और ये जो बड़ी है ना बहुत ही सॉफ्ट बना है, क्योंकि ये मम्मी बनाई है। अगर मैं बनाती ना तो ये कड़ा रह जाता, लेकिन मम्मी बनाती है ना एकदम सॉफ्ट बनता है। तो अभी ये कढ़ी जो है चांदनी बनाई है इंडक्शन के ऊपर। और इधर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो गई है। इसमें बस मैंने किचन किंग मसाला डाला थोड़ा सा लास्ट पे, और फिर मैं अभी धनिया पत्ता डालूँगी थोड़ा सा, और बस हमारी सब्ज़ी जो है बनकर रेडी हो गई है। लगभग खाना रेडी ही हो गया है। कढ़ी चांदनी ने बना दिया, सब्ज़ी मैंने बना दिया, और पकौड़ी मैंने और मम्मी ने हम दोनों ने मिलके तला है, क्योंकि बहुत सारी पकौड़ियाँ तलनी थी। अभी घर में सब लोग पकौड़ी खा लिए हैं, तब भी इतना सारा बचा हुआ है। देखिए ये इतना सा बड़ा गमला है ना, इसमें भी बहुत सारा अभी पकौड़ी है, आधा गमला बचा हुआ है। लेकिन अभी कोई आएगा तो उसको दिला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा सब। और अभी चलते हैं छत पे, क्योंकि मम्मी गई हुई है छत पे काफ़ी देर से। देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। इधर देखिए क्या कर रही है मम्मी मिट्टी के चूल्हे पे भात बना रही हैं, चावल बना रही हैं, क्योंकि बहुत सारा चावल बनाना था। इसीलिए मम्मी सोची कि मिट्टी के चूल्हे पे ही बना लेती हूँ। और अभी मम्मी मार निकाल रही हैं चावल से, बन गया चावल। और इधर हमारी भाभी भी आ चुकी हैं। भैया की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो मैं आ गई हूँ देखने के लिए। इधर देखिए भाभी और सोना आ गए, और इतनी खुशी हो रही है ना। आज सोना दिन भर घर पे नहीं थी, तो घर के जितने भी लोग हैं ना, जैसे कि मैं, पापा, मम्मी, बाबा, दादी, सब लोग खोज रहे थे। किसी का मन ही नहीं लग रहा था सोना नहीं थी तो। और अभी सोना आ गई तो बहुत मज़ा आ रहा सब। क्या खाता है बबी? ए छुबिया क्या खाता है? देख बबी बबी हाँ अब करवटा लेकर देने करवटा देख। हाँ अब के हाथ दे लो, अंदर ले ले बबी के मिलाप करता है बबी से। ये बोला मिलाप करता है बबी के मिलाप करता है। बबी देख सोना और मोना दोनों को मैंने दादी के पास लेटा दिया है और दोनों खूब खेल रही हैं। दादी दोनों को खिला रही है
और सोना से दादी बार बार पूछ रही हैं कि तुम इतना देर तक क्या कर रही थी, कौन सा शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि दादी का आज बिल्कुल भी मन नहीं लगा, दिन भर सोना नहीं थी तो। और चंदन का भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि सोना को दिन भर चंदन खिलाते रहता है। तो अभी सोना आ चुकी है ना घर, तो चंदन भी इसको खिला रहा है और सोना को लग गई है भूख। सोना अपनी ही उंगली को, अंगूठा को चाट रही है, बहुत अच्छे से चूस रही है। तो हमें देख के हंसी भी आती है इसकी हरकतों को, लेकिन सच में सोना बहुत बहुत प्यारी है। मेरी नज़र ना लगे हमारी प्यारी सी छुटकू सोना को। और इधर देखिए क्या क्या शॉपिंग होके आया है। भैया भाभी गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो चंदन को भी जो पैसा मिला था शॉपिंग करने के लिए, ड्रेस लेने के लिए, वो भैया को ही दे दिया था, क्योंकि चंदन को ऐसा लगता है कि भैया ज़्यादा अच्छा खरीदेगा, इसलिए भैया को पैसा दे दिया। तो भैया चंदन का ड्रेस लेके आ गए हैं। ये देखिए ये है चंदन का ड्रेस, और ये चंदन जो दिखा रहा है अभी, ये है भाभी की साड़ी। ये बार बार दिखा रहा था, हम लोग हंस रहे थे कि तुमको क्या मतलब कैसा मज़ा आ रहा है, भाभी की साड़ी खरीदाई है। तो दिखा रहा था कि देखो दीदी तुम दिखा दो अपने व्यूवर सब्सक्राइबर को कि भाभी की साड़ी कैसी है। तो येलो कलर की साड़ी खरीदाई है भाभी की, जो कि बहुत प्यारी लग रही है, बट वीडियो में ना अच्छे से आ नहीं रहा है। अभी होली के दिन भाभी पहनेंगी ना, तो मैं फिर आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी। और इधर भैया भाभी मम्मी के लिए भी एक साड़ी लेके आए हुए हैं, जो कि अभी चंदन दिखा रहा है। मम्मी की भी साड़ी खरीदा गई, भाभी की भी साड़ी खरीदा गई, भैया का भी कपड़ा खरीदा गया, चंदन का भी खरीदा गया। और मेरा भाई सोनू भी अपना कपड़ा खरीद चुका है। वो तो कल ही खरीद लिया था, लेकिन अभी मैंने देखा नहीं है, आप लोग को भी नहीं दिखाया, दिखाऊंगी आप लोग को भी। और चांदी का भी ड्रेस खरीदा ही गया है, चांदी भी मेरे साथ जाके ही खरीदी थी। और अभी चंदन का शर्ट आया है, तो चंदन पहन के चेक कर रहा है कि फिटिंग सही है कि नहीं। और अभी आ चुके हैं पापा। पापा छुटकू को बहुत प्यार कर रहे हैं, छुटकू के नाना जी। और सोना नहीं थी ना दिन भर, पापा का भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। पापा कम से कम 4-5 बार आए पूछने के लिए कि कब आएगी बेबी, कब आएगी बेबी, क्योंकि पापा का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। क्योंकि दिन भर पापा सोना को खिलाते रहते हैं, अपनी पोती को दिन भर लड़ाते रहते हैं। कभी उधर मार्केट तरफ लेके जाते हैं, तो कभी कहीं लेके जाते हैं, कभी कहीं लेके जाते हैं। अभी तो छुटकू को यानी कि मोना को खिला रहे हैं। वीडियो में देखा था अच्छा बहन बन जाए। हाँ अच्छा बहन बन जाए, ये चाहता था। अच्छा बहन हम तक दा बनाना। हाय गाइस, जा 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 तू जा। पापा जब भी छुटकू को यानी कि मोना को गोदी लेते हैं ना, सोना गुस्सा हो जाती है, बोलती है दादाजी सिर्फ आप मेरे दादा हैं, इसलिए मोना को गोदी मत लीजिए, सिर्फ मुझे ही गोदी लीजिए। तो अभी सोना को पापा गोदी लेके चले गए। और अभी रात के 8 बज रहे हैं। मम्मी यहाँ पे पैकिंग कर रही हैं साड़ी की, क्योंकि जो मालिश वाली आंटी आती है ना, उनको भी साड़ी चाहिए। वो भी बोल रही थी कब से मम्मी से कि आपके घर में 3-3 लक्ष्मी आई, 3-3 बेबी गर्ल हुई है, तो मुझे भी एक साड़ी चाहिए। तो मम्मी बोली कि ठीक है, मैं आपको खुशी खुशी से दे दूँगी। तो अभी आंटी आई हुई हैं रात के 8 बजे खाना ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी स्पेशल डे होता है तो मालिश वाली आंटी को मम्मी खाना देती हैं। तो आज मम्मी साड़ी भी दे दी। आज 2 आंटी लोग को साड़ी दिलाया है। एक जो आलता लगाने आंटी आती हैं, उनको दिन में ही मम्मी दे दी थी, और अभी रात में इनको यानी कि मालिश वाली आंटी को साड़ी दे दी है मम्मी। और अभी मालिश वाली आंटी बेबी को मालिश कर रही हैं। और पता है इन लोगों के पास ना टेक्निक होता है, बहुत ही अच्छे से मालिश करती हैं। वैसे तो डेली बेबी की नानी यानी हमारी मम्मी मालिश करती हैं बेबी की, लेकिन जब ये मालिश वाली आंटी करती है ना, तो और ज़्यादा अच्छे से करती है। इनके पास टेक्निक होता है, बहुत अच्छे से प्यार से करती हैं, और बहुत अच्छे से बेबी करवा भी लेती है। और अभी मम्मी खाना दे रही हैं मालिश वाली आंटी को। आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा मम्मी खाना बनाई थी, तो इसीलिए ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि कोई भी स्पेशल डे होता है तो मम्मी इन मालिश वाली आंटी को खाना ज़रूर देती हैं। तो अभी मम्मी आंटी को खाना दे रही हैं, और आंटी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। खाना भी दे दी मम्मी, और साड़ी कपड़ा भी दे दी मम्मी इनको। कौन आले वाला है आई बो हमला भी आवा कह रही है हाँ मामा के पास जाएगी। तो गाइस कल बेबी के पापा आने वाले हैं होली के शुभ अवसर पे। और आज का ये जो ब्लॉग है अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद जय भारत।